गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप देखिए क्लास 10th का बहुत पहले से ये डिमांड आ रहा था कि भाई क्लास 10th कब पढ़ाएंगे, क्लास 10th कब की पढ़ाई कब होगी। तो आज बच्चा जी हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का हिंदी, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं काव्यखंड। और काव्यखंड का ये अध्याय 1 है, जिसका नाम है बच्चा राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। और आज इस राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा का हम करने वाले हैं कवि परिचय, ठीक है ना। और इसके बाद वाले वीडियो में मैं इस कविता का भावार्थ लेकर के आऊंगा। जरूर हमारे वीडियोस को देखिएगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देना चाहूंगा, कही जा रही है कि 10th के सभी विषयों की तैयारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तो ये सबसे बड़ी बात आपको बताई जा रही है कि आपको इसी चैनल पर क्लास 10th के सभी विषयों की तैयारी कराई जानी है। इसलिए आपसे ये आग्रह किया जा रहा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लीजिए आनंद 10th के सभी विषयों का, जहां आपको सभी विषयों का पीडीएफ वगैरह भी खूब मजे से दूंगा। आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, पिछले साल के क्वेश्चन भर भर के पढ़ाऊंगा। बहुत ही मजा आने वाला है, आप आनंदित महसूस करेंगे हमारे इस चैनल पर आकर के। तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियोस को, क्योंकि आगे हमें अपनी तैयारी को मजबूत करनी है मेरे प्यारे बच्चे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा के कवि कौन हैं। वे अपने हैं गुरु नानक जी। तो इस गुरु नानक जी के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि भाई गुरु गोविंद दो खड़े। आइए, ये वो गुरु नानक हैं जो सिखों के पहले गुरु हैं। मतलब आपसे पूछेगा कि भाई सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, तो वे अपने गुरु नानक जी हैं। और वैसे गुरु नानक जी का दर्शन करना लाजमी होता है। आइए लीजिए, करिए गुरु नानक जी का दर्शन। यही है वे अपने गुरु नानक जी, जिन्होंने हमें अच्छे मार्ग पर चलने को, कर्म कांडों से अलग रहने को सिखाया है। आइए, ऐसे अभी आपको मैंने जो दोहा सुनाया कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव। तो ये जो दोहा है वो इनके द्वारा रचित है और जुबां दिया है, अपनी आवाज दिया है कबीर ने। जैसा कि मैं अभी आपको सुना रहा हूं, तो अभी मैं आवाज दे रहा हूं आपके सामने, तो वैसे कबीर ने ही इनकी रचना को आवाज दिया है। तो आइए, मैं आज इनके लिए अपना एक दोहा बनाया है, गुरु नानक जी के लिए दोहा बनाया है। सुनना चाहेंगे ना? बिल्कुल सुनना चाहेंगे। और आइए सुनाता हूं मैं क्या कि जन्म साहब नानकाना, पिता कालू चंद, तृप्त माता बोलिए, पत्नी सुलक्षणी होए कबीरा, पत्नी सुलक्षणी होए। क्या बात है। मैंने इनके लिए इस दोहे में इनका जन्म स्थान, जन्म कहाँ हुआ था, पिता का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, इनकी पत्नी का नाम क्या है, वो सब आपको पता चल जाने वाला है बच्चा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एक बार यहाँ फिर उसी दोहा को दोहराया तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि जन्म साहब नानकाना, पिता कालू चंद, माता तृप्ता बोलिए, पत्नी सुलक्षणी होए कबीरा, पत्नी सुलक्षणी होए। देखिए ना बच्चे, बहुत मजा आने वाला है।
आप हमारे साथ यदि जुड़ रहे हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप जितनी भी चीज़ें, जितनी भी वीडियो हमसे देखेंगे आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए, कैसे, अभी क्या मैंने आपको बताया समझना है। कह रहा है जन्म स्थान, जन्म साहब नानकाना का मतलब मैंने आपको बताया था कि इनका जो जन्म हुआ है वो नानकाना साहब, जन्म स्थान जो था उसका नाम था नानकाना साहब, जो आज वर्तमान में कहा जाता है। पिता का नाम है बच्चा कालू चंद खत्री, माता का नाम है तृप्ता। तृप्ता माता बोलिए पत्नी सुलक्षणी होए कबीरा, पत्नी सुलक्षणी हो, ऐसे हो गया ना। अब आइए ऊपर की 2 लाइन आप कहोगे सर आपने तो छोड़ दिया, मैं उसे भी नहीं छोड़ने वाला हूं। आइए उसको दूसरे भाव में आपको बताऊंगा कैसे कहेंगे। देखिए, जन्म ले रहे हैं ये तलवंडी में, ठीक है, और वही तलवंडी आज नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। तो कहना है कि तलवंडी में लिहाले जनाम लाहौर जिला अब पाकिस्तान, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तलवंडी में लिहाले जनाम लाहौर जिला अब पाकिस्तान, बाह गुरु का हित गइल परानवा नानक जी के जानेला जहानवा, बाह गुरु का हित गइल परानवा नानक जी के जानेला जहानवा। तो देखिए, तलवंडी में लिहिले जन्मना, तो ये भाई तलवंडी में ये जन्म लिए और यही तलवंडी आज के समय में नानकाना साहब कहलाता है। तो तलवंडी में लिहिले जन्मा, लाहौर जिला, जिला लाहौर हो गया। अब पाकिस्तानवा का मतलब अब वो कहां है, पाकिस्तान में है। बाह गुरु कहित गइल परनमा, तो बाह गुरु कहते हुए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो बच्चा जी जो जन्म हुआ वो 1469 तलवंडी में, और बाह गुरु कहते हुए प्राण कब त्यागे, तो 1539 में। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा स्लाइड आपका जो है खत्म हो गया। यदि आप चाहते हैं तो एक बार फिर से मैं बहुत ही जल्दी खत्म करने का प्रयास करूंगा, आप समझिएगा क्या कहे हैं। देखिए बच्चा जी, जन्म नाना, माफ कीजिएगा, ऐसे बोलना है कि जन्म साहब नानकाना पिता कालू चंद, तृप्ता माता बोलिए पत्नी सुलक्षणी होए कबीरा, पत्नी सुलक्षणी होए। फिर यहां पे आपको बोला था कि तलवंडी में लिहाले जनाम लाहौर जिला अब पाकिस्तान, बाह गुरु का हित गइल परानवा नानक जी के जानेला जहानवा। तो इस तरह से बच्चा ये स्लाइड खत्म हो गया। जन्म इनका 1469 में तलवंडी गांव में हुआ था, वो जिला लाहौर में पड़ता है, और उसके बाद पाकिस्तान में अब ये चला गया है। आइए, निधन 1539 में बाहगुरु कहते हुए हो गया था इनका। आइए, जन्म स्थान की बात जो करेंगे वो नानकाना साहब। तो आज इनका जो जन्म स्थान है वो नानकाना साहब कहलाता है। पिता का नाम कालू चंद्र खत्री था, माता का नाम तृप्ता था, और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। चलिए एक बार पुनः दर्शन करिए, ये अपने गुरु नानक देव जी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चा जी, इनके बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, आराम आराम से समझिएगा। देखिए, कह रहा है कि पिता ने व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया। देखिए देखिए, तो गुरु नानक जी को ना इनके बाबूजी कहे चलो जो मैं व्यवसाय करता हूं, जो मैं करता हूं अपना बिजनेस, आओ उसमें तुम भी लग जाओ और काम करो। लेकिन कहा नहीं रे मुझे नहीं। किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिक झुकता गया और ये भक्ति साधना में लीन हो गए। हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर इन्होंने बल दिया। तो हिंदू और मुसलमान जो है ना, दोनों की समान उपासना पर, हिंदू और मुसलमान दोनों के भगवान की उपासना इन्होंने किया समान रूप से। आगे बढ़ते हैं बच्चा जी, कह रहा है कि वर्णाश्रम व्यवस्था। देखिए यहां पर इन्होंने किसका उपासना किया भी आपको जानना है, इसी पंक्ति में आपको मिल जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि वर्णाश्रम, ये जो वर्ण आश्रम है हमारे यहाँ, देखिएगा बच्चा जी, यहाँ पर क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है ना। तो ये सब अलग अलग जो ब्राह्मण है, ये सब अलग अलग जो वर्ण बने हैं, वर्ण का हमारे यहाँ जो व्यवस्था है इस पर। और
कर्म कांड का इन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया था, ठीक है। लेकिन इन्होंने किया क्या, तो निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति करी, निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति करी, ठीक है ना। इसके लिए एक लाइन भी है कि निरंजन प्रभु निराकार है, निरंजन प्रभु गुण अपार है, पार न पाऊं तेरा, तुम मालिक हो मेरा। तो बच्चा जी निरंजन यहां ब्रह्मा के लिए कह रहा हूं, तो निरंजन प्रभु निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। निरंजन प्रभु गुण अपार है, जिसमें भाई अपार गुण है। तो वैसे ब्रह्मा, वैसे निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति करी है गुरु नानक ने। आइए आगे बढ़ते हैं, और उन्हीं का प्रचार भी किया, और प्रचार करने के लिए अलग अलग देशों में गया, और अंततः इन्होंने मक्का मदीना तक की भी यात्रा करी है। चलिए, तो मक्का मदीना की यात्रा करने वाले कवियों में कौन कवि हैं, तो नाम आएगा तो गुरु नानक। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन, जैसा कि आपको शुरू में ही बताया कि इन्होंने सिख धर्म का प्रवर्तन किया, अवलंबन किया, और सिख धर्म के पहले गुरु बन गए। चलिए याद रखना है बच्चा जी। आगे बढ़ते हैं, चूंकि इन्होंने पंजाबी और हिंदी में कविताएं लिखी, और हिंदी में जो कविता लिखी उसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों जो है मिला हुआ है। तो खड़ी बोली जो खास करके स्थानीय भाषा होता है, और ब्रज भाषा जो ब्रज की भाषा है, आप सारे बच्चों को पता भी है। भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं बच्चा। इन्होंने जो भक्ति के पद लिखे हैं या जो गाए हैं, इन्होंने जो रचना करी है, या जो विनय के पद है, स्तुति के पद है, वो बड़े ही मार्मिक है, बड़े ही दर्दनाक हैं, बड़े ही भाव विभोर करने वाले हैं। आइए, उपदेश क्या दिया इन्होंने, इस पर बल दीजिएगा, यहां से प्रश्न आए तो आप समझिएगा। चलिए, कहना है कि गुरु की महत्ता, इन्होंने गुरु की महत्ता पर विशेष उपदेश दिया बच्चा जी, कि गुरु जिससे आपने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है ना, वो आपके गुरु होते हैं, और उनकी आपके जीवन में बहुत महत्व है। तो गुरु की महत्ता का उपदेश दिया, संसार की क्षण भंगुरता का उपदेश दिया। अब संसार की क्षण भंगुरता का मतलब क्या होता है बच्चा जी, संसार हमसे और आपसे ही तो बना है, और क्षण भंगुरता का मतलब हम यदि किसी एक बात पे नहीं रहते हैं और इस संसार की माया जाल में उलझ जाते हैं, और इस माया जाल में उलझ कर करके हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस ब्रह्म की भक्ति नहीं करते हैं, ब्रह्म के नाम की माला का जाप नहीं करते हैं, तो ये हुआ संसार की क्षण भंगुरता। आगे क्या कही जा रही है कि ब्रह्म की सर्वशक्तिमता का मतलब होता है बच्चा जी, कि इन्होंने कहा कि देखिए, इस दुनिया में, इस संसार में जो ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा है, सर्वशक्तिमान है, उनसे बेहतर कोई नहीं है, उनसे ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में, इस संसार में नहीं है कोई। और जब वो शक्तिमान है तो हमें क्या करनी चाहिए, उन्हीं की नाम जप की महिमा का गुणगान करना चाहिए। वही कह रहे हैं कि नाम जप की महिमा, तो इसीलिए उस ब्रह्मा के नाम जप की महिमा का इन्होंने उपदेश दिया है कि वैसे ब्रह्म के नाम की माला जपनी चाहिए। ईश्वर की सर्वव्यापकता, मेरे प्यारे बच्चों, आज आप देखते हैं, ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये कर्मकांड, आज आप देखते हैं क्या कि दंड कमंडल शिखा शुद्ध होती, आज करते लोग हैं कि भाई बड़ा बड़ा चोटी पे बढ़ा लेते हैं, जनेऊ धारण कर लेते हैं, शरीर में भस्म लगा लेते हैं, है ना, चोटी बढ़ा के साफा पहन कर करके लोग जो है जाते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थाटन करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि देखो, भगवान वहाँ मंदिरों में, मस्जिदों में, शिवालयों में नहीं है, भगवान तो हर इंसान के हृदय में है, हर इंसान के हृदय के साथ साथ कण कण में भगवान विराजमान है, ठीक है ना। उनकी स्तुति तो करिए, उनकी प्रार्थना तो करिए, इन कर्म कांडों में कुछ नहीं रखा हुआ है। तो इस तरह की बात उन्होंने करी, ईश्वर की सर्वव्यापकता का उपदेश उन्होंने दिया। आगे बढ़ते हैं बच्चा, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह, यहां से एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है आपका, इसलिए अच्छे से समझेंगे। भाई गुरु नानक जी ने जो भी रचना करी थी, गुरु नानक जी ने जो भी रचना करी, उन रचनाओं का संग्रह करने का काम जो है, संग्रह करने का काम कौन किया, तो सिखों के 5वें गुरु, जिनका नाम था अर्जुन देव। बढ़िया से सुनिएगा, कोई आपसे पूछेगा कि भाई गुरु नानक जी के रचनाओं को जमा किसने किया, संग्रह किसने किया, तो सिखों के 5वें गुरु, जिनका नाम था अर्जुन देव। कब किया बच्चा, तो जवाब मिलेगा 1604, ठीक है ना। और जो जमा कर करके एक बड़ा सा ग्रंथ बनाया, उस ग्रंथ का क्या नाम पड़ा, तो उसका नाम पड़ा गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है ना। तो वो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब आपसे पूछेगा कि भाई गुरु नानक जी की रचनाओं का संग्रह कहाँ है, किसमें है, तो वो है गुरु ग्रंथ साहिब नाम की पुस्तक में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चा, अब ये इनकी कृतियां हैं, इनकी कुछ 4 कृतियां जो यहां पर है बच्चा, जिसमें अपना पहला है जपूजी, दूसरा है आशा दीवार, तीसरा है रहीरास, और चौथा है सोहिला। तो कुछ ये 4 कृतियां इनकी याद रखना है। कैसे, ट्रिक ले लीजिए यहां पर, आपको कैसे इसको याद कर लेना है बच्चा जी, इस तरह से याद करेंगे कि जपूजी नाम का कोई व्यक्ति है, जपूजी नाम का व्यक्ति आशा लगा करके रास्ते में बैठा है, किसके लिए, तो अपनी सहेली सोहिला के लिए, ठीक है ना। ऐसे करके याद कर लेना है, जपूजी आशा लगाए
आए हैं और कहाँ बैठे हैं, रास्ते में। किसके लिए, तो सोहिला के लिए। तो ये रही इनकी कृति, ठीक है ना। जप्पू जी आशा लगा के रास्ते में बैठे हैं सोहिला के लिए, तो इनकी कृतियां भी याद हो गई। यहीं से प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव के। तो चलिए बच्चा जी, यहां जाकर के हम लोग करते हैं कवि परिचय को समाप्त। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। और आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर हमें यह भी बताएं कि क्या आप लाइव आना चाहते हैं, हमसे लाइव में पढ़ना चाहते हैं। और यदि आप लाइव में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि यस सर, मैं लाइव में आपसे पढ़ाई करना चाहता हूं। वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा और आप हमसे क्या चाहते हैं, किस तरह का वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, इन सारी बातों को आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। चलिए, जो बच्चे यहां तक हमें सुने या हमारी वीडियो को देखे, उन बच्चों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे नौनिहाल बच्चे आइए।